हम लड़ाइयां लड़ते हैं, किसी युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि अपने ही मन के भीतर। तनाव, संदेह, ईर्ष्या और आधुनिक जीवन की इस लगातार चलती दौड़ के खिलाफ हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर एक अमर ज्ञान दिया गया था, भगवत गीता। लेकिन क्या गीता सिर्फ मंदिरों की अलमारियों तक सीमित रहने के लिए थी? क्या वह हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की लड़ाइयों में मार्गदर्शन देने के लिए नहीं थी? यहां एक सेना अधिकारी और एक आईटी प्रोफेशनल साथ आते हैं, गीता को फिर से समझने के लिए, असली अनुभवों, असली संघर्षों और असली सवालों के जरिए। सिर्फ इसके शब्दों की पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने, जीने और अपनाने के लिए। हमारी आधुनिक जिंदगी के इस शोर शराबे में ये सिर्फ एक चर्चा नहीं है, ये एक यात्रा है अपने भीतर के युद्ध को जीतने की। स्वागत है द इनर कुरुक्षेत्र। क्योंकि अर्जुन के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो अर्जुन को एक बहुत हाई मोरल वाला व्यक्ति था, बहुत हाई मोरल वाला कई व्यक्ति दफा था। किसी का खून वून देखा होगा, तो हम्म, कईयों का वो हो जाता है कंपैरिजन नेचुरली। किसी के साथ नहीं कर सकते। बट अर्जुन के बारे में बता रहा हूँ कि अर्जुन को लोग देख के कंफ्यूज हो जाते थे कि वो अरे ये इस तरीके से, मतलब उसकी पर्सनालिटी इतनी अमेजिंग पर्सनालिटी थी, इतना ऐसा ऑरा था, पर्सोना था। जय हिंद एवरीवन। जैसे कि आपने हमारे सेकंड एपिसोड में लास्ट पोर्शन में सुना था कि आगे भगवत गीता के बारे में बात करने से पहले या जानने से पहले दोनों जो महान व्यक्ति हैं जिनके आपस में वार्तालाप के दौरान जो ये भगवत गीता निकला हुआ था, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के, इन दोनों के कैरेक्टर पर्सनालिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है करके प्रयांक भाई ने बताया था। तो आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हम उनका कैरेक्टर समझना चाहेंगे, पर्सनालिटी समझना चाहेंगे और ये जानना क्यों जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। प्रयांक भाई एक्सप्लेन करेंगे प्लीज आप। हाँ, मैं एक्चुअली सी देखिए, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था कि गीता को अप्रोच करने के बहुत तरीके हैं। एक उसमें से तरीका मैंने ये बताया था कि अपने को अगर मुक्ति चाहिए तो अर्जुन को समझना पड़ेगा, और भक्ति चाहिए तो माँ राधा को समझना पड़ेगा, है ना। तो अभी यहाँ पे जी हम मुक्ति की बात करते हैं। मुक्ति मतलब बहुत सारी चीजों से, हमारी प्रॉब्लम से भी मुक्ति। मैं ऐसे अभी बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वैसे लेके चलते हैं। तो उसके लिए अर्जुन को समझना क्यों जरूरी है? एक्चुअली अगर मैं गीता को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले अर्जुन को डिफाइन करूं, ठीक है, अर्जुन से भी पहले भगवान श्री कृष्ण आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, उनके बारे में तो क्या ही बोलने का मतलब। पर फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे अपने बहुत पहुंचे हुए जो लोग हुए हैं इस देश में। जैसे उनमें से एक ओशो हैं, जो बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे पहुंचे हुए ये थे, व्यक्ति थे। उनकी किताब है कृष्ण स्मृति। वो कृष्ण स्मृति कुछ नहीं है, मतलब आप समझ लो कि 22 घंटे ही हैज स्पोकन ऑन कृष्णा ओनली। 22 आवर्स। 22 आवर्स ऑन कृष्णा। है उस टाइम पे। यस। उसमें पहले लेक्चर में, और लेक्चर सीरीज है वो, उसमें बाद में किताब बना दी गई है। तो पहली लाइन से क्या क्या स्टार्ट करते हैं वो, कि कृष्ण अपने समय से बहुत आगे के व्यक्तित्व थे। तो आप समझिए, 5200 साल हम लोग बार बार बोलते हैं, तो 5200 साल के बाद भी आज भी कृष्ण को समझना मतलब अपने आप में उनको ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आने वाला टाइम कैसा होगा शायद। उन्होंने गीता उस पर्सपेक्टिव में तब बोली जो आज भी रेलेवेंट है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। करेक्ट करेक्ट। कृष्ण का कृष्ण का मतलब बिल्डिंग में, फॉर्मेशन बिल्डिंग क्या ही करूं, मतलब उनके बारे में तो एक अलग से कभी एक अलग एपिसोड रखेंगे जिसमें सिर्फ कृष्ण के बारे में बात करेंगे। बट क्योंकि ओके। कृष्ण जो है, एक व्यक्ति को अगर अपने साथ रख रहे हैं, है ना, और वो व्यक्ति आप समझे कि उस टाइम के जो समकालीन थे, जैसे गुरु द्रोणाचार्य थे, फिर अपने ये थे पितामह, भीष्म पितामह थे। कृष्ण ने उनके साथ भी टाइम स्पेंड नहीं किया, जबकि वो लोग बहुत पहुंची हुई हस्तियां थे। वाई कृष्ण, वाई यस। ओनली अर्जुन? क्योंकि अर्जुन के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो अर्जुन को एक बहुत हाई मोरल वाला व्यक्ति था, बहुत हाई मोरल वाला व्यक्ति था। अभी अर्जुन के बारे में मतलब एक स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंगली याद आती है कि एक बार है ना, कोई युद्ध जीता था इन्होंने इनके लिए, इंद्र के लिए। तो इंद्र ने उनको स्वर्ग में इनवाइट किया था कि थोड़े ना वेकेशन मोड, प्लीज कम कम ओवर। अच्छा।
हाँ, तो उनको इनवाइट किया तो वहां पे गए। तो अभी ओके। नेचुरली वहां पे क्या है कि इंद्र की सभा में वहां की सबसे खूबसूरत ब्यूटीफुल जो अप्सरा थी, अप्सरा है, हाँ। अप्सराएं थी, अब उसमें से सबसे ब्यूटीफुल जो अप्सरा थी अभी तक मानी जाती है ऐसा, तो उनमें से उर्वशी थी। तो उर्वशी का पूरा नृत्य वगैरह सब चल रहा है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि अर्जुन जो है एक टक लगाकर एक टकी से उर्वशी की तरफ देख रहे हैं। तो आजकल की लैंग्वेज में बात करें तो थोड़ा ये अपने इंद्र भाई साहब थे, वो तो उसको देख के बोलते हैं ऐसा थोड़ा नच कर गया रे क्या होता थोड़ा। तो उनको समझ में नहीं आया। हाँ, तो तो फिर अभी क्या हो गया कि जब पूरा सब सभा वभा खत्म हो गई तो अभी इंद्र ने बोला कि बॉस एक काम करो, उर्वशी को बोला कि व्हाई डोंट यू गो एंड सर्व समथिंग टू अर्जुन, मतलब आप हम्म, थोड़ा स्पेंड टाइम विद अर्जुन, क्योंकि आई थिंक जिस तरीके से वो आपको देख रहे थे ये वो अभी थोड़े से भाव कुछ अलग टाइप के भाव लेके उर्वशी जो थी वो अप्रोच करती हैं किसको, अर्जुन को। तो अर्जुन के अर्जुन बाद। जो है अभी ये देखिए इतनी हाई मोरल वैल्यूज, और आजकल तो ये मतलब पग पग पे टूट सकती हैं ऐसी हाई मोरल वैल्यूज, ठीक है। बट इस व्यक्ति की कैसी थी कि उस टाइम पे भी बहुत सब चलता था कि अप्सराओं को भेजा जाता था कि किसी की तपस्या ये करने के लिए वो करने के लिए, बट वे ये व्यक्ति के पास भेजा गया था क्योंकि ये वहां का मेहमान था। तो जब इन्होंने अप्रोच किया उर्वशी ने अर्जुन को, तो अर्जुन हैज ही हैड टेकन 2-3 स्टेप्स बैक, ये आप ये क्या कर रहे हैं माते, मतलब हम्म। माते मीन्स। हम्म। तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने कोई अलग भाव से। जैसे हाँ। आजकल के लड़कियों को एकदम से आप दीदी बोल दोगे तो गुस्सा, ऑफेंड फील हो जाते हैं वैसे। सिंपल सी बात है यार, अभी वो किसी और हाँ, से चली आ रही है और आप उसको दीदी बोल जी दो जी जी। कोई किसी हाँ भैया बोल दे, तो इस तरीके से हाँ। थोड़ा अलग तरीके का ओके। वहां पे टेंशन क्रिएट हो गया। तो बोले ये हम्म। माते कैसे, मतलब आप क्या बोल रहे हो ये, बोले नहीं आप, हम्म। तो बोले तुम जिस भाव से मुझे देख रहे थे क्यों ऐसे उस भाव से देख रहे थे, बोले नहीं मैं, आप मुझे गलत ले रहे हैं, मैं एक्चुअली एनालाइज कर रहा था मैं पूरे कुछ जन्मों का कि आप मेरे एक पूर्वज थे पुरुरवा, उनकी पत्नी हुआ करती थी। तो ओ, आप तो मेरे लीनिएज में आती हैं, आप मेरे लिए माँ समान है। अच्छा। तो ये व्यक्ति मतलब आजकल का जो जनरल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, इफ somebody लाइक उर्वशी अप्रोचेस somebody, आई थिंक किसी का भी मोरल वैल्यूज हिल सकते हैं पर वो व्यक्ति इतना स्ट्रांग था, अपने आप में योगिक ये था, उस व्यक्ति ने रिजेक्ट किया, मतलब नो। एंड फिर इनको ये बात अच्छी नहीं लगी उर्वशी को, बिकॉज उर्वशी वाज लाइक कि नहीं है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा जो तुमने किया है, तुमको मैं श्राप देती हूँ कि तुमको 1 साल के लिए अर्धनारेश्वर टाइप, अर्धनारी ऐसा रूप आपको रखना पड़ेगा। तो ब्रनला का कैरेक्टर है, आई थिंक मोस्टली जनता को पता है, क्योंकि वो ब्रनला का कैरेक्टर वो छिप के उन्होंने फिर आगे जाके हाँ वॉर विराट नगर जीते का वो। युद्ध किया था, और अकेले अर्जुन ने, हाँ। बिना किसी उस यस। अकेले अर्जुन ने कौरवों को हराया था। जी। उसमें पिता भी थे, भीष्म पितामह भी थे, मतलब ये बहुत सारा इसके आगे की कहानी है, बहुत लोगों को पता है, बट ये इसका जो प्रीलूड है इसलिए मेरे को बताना जरूरी लगा। अभी ये व्यक्ति, आप सोचो इतना स्ट्रांग कैरेक्टर वाला, और अगर कृष्ण, जिन लोगों ने कृष्ण को नहीं देखा था और वो अर्जुन को देखते थे, तो लोगों को ये समझता था कि यही कृष्ण है। आप समझ रहे हो, हम्म। आप ये कंपैरिजन, आप उसकी जो, उसका जो ऑरा था, उसका जो हाँ। ऑरा था इतना अमेजिंग था, वैसे ही घुंघराले बाल, जैसे मैंने कुछ पढ़ा है इसके बारे में, वैसे ही घुंघराले बाल, हम्म। वही हाइट हेल्थ, ऑलमोस्ट शायद ऑलमोस्ट सेम एज के थे शायद दोनों। तो जिन लोगों ने कृष्ण को नहीं देखा था तो लोग बोलते थे ओ कृष्ण आ गए, बोले वो हम्म। ट्रेलर है कृष्ण, आप सोचो अभी हम्म। ट्रेलर ऐसा है तो फिर ओरिजिनल पिक्चर कैसी रहेगी, मतलब कृष्ण कैसे रहे होंगे। जब अर्जुन को लोग देख के इतना मोह में चले जाते थे कि वाह व्हाट अ पर्सनालिटी, इतना इतना अमेजिंग, आई थिंक, आई डोंट नो इज द अल्फा मेल इज द राइट टर्म और नॉट, बट कुछ तो ऐसी पर्सनालिटी रहा था वो व्यक्ति, हम्म। सुपर कॉन्फिडेंट, जिसके पास गांडीव धनुष है। गांडीव किसी के पास ऐसे ही नहीं होता, गांडीव के ऊपर जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हजारों सालों की तपस्या देवताओं ने जिसकी की थी, पूजा की थी, वो गांडीव। और वो व्यक्ति जब अपनी प्रत्यंचा चढ़ाता था तो मीलों तक आवाज होती थी। मैंने लास्ट एपिसोड में ही बताया था कि ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम लोग, अनटिल वी अंडरस्टैंड कि गीता बोली किसको गई है,
जब तक हमको एक क्लैरिटी नहीं आएगी ना, तब तक हम लोग फिर से गीता को एक नॉर्मल लेके छोड़ के आगे निकल जाएंगे। इसीलिए अर्जुन का हाँ, कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मतलब लास्ट चीज और श्री बोलता हूँ। कृष्ण तो, हाँ जी जी, जी, एक लास्ट चीज और बोलता हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन था, अर्जुन प्लस सॉरी कृष्ण प्लस अर्जुन प्लस गांडीव प्लस दो अक्षय तरकश। अक्षय मतलब जो कभी जिनका क्षय नहीं होता, मतलब अगर वो तीर निकालता जा रहा है, तीर निकालता जा रहा है ओके, खत्म नहीं होंगे वो। हाँ वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो आप सोचो हाँ। कि ऐसे व्यक्ति से कोई जीत सकता है क्या, जिसके पास कभी लोन हम्म। की जरूरत ही नहीं है। आप आर्मी में थे, आप एक कभी लड़ने जा रहे हो, आपको कभी मैगजीन हम्म। लगानी ना पड़े, और आप सिर्फ खाली लगाते नहीं हो रहा, यस मारते जा यस। रहे हो मारते जा रहे हो, देन आपको लगता है सामने वाला कभी कोई जीत सकता है आपसे? आपको वो टाइम हाँ। भी नहीं मिल रहा है कि लगाने का टाइम वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ शूट करते जा रहे हो, चार हाँ। घंटे 5 घंटे 8 घंटे, यू नेवर नो। जी ये जी। व्यक्ति के पास में दो अक्षय तरकश थे, प्लस हाँ। शिव भगवान का दिया हुआ पशुपतास्त्र था। तो मतलब मैं हाँ। इनके शस्त्रों के बारे में आपको कभी और मैं हमेशा ऐसे बोल देता हूं कि कभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। तो ये जो कॉम्बिनेशन था, ये अजेय कॉम्बिनेशन था, इनको हराने वाला हम्म। कोई नहीं। और हम्म। उस हम्म। टाइम पे जितने भी लोग कृष्ण की कंसल्टेंसी में आते थे, उनमें से सब जीतते थे, कोई नहीं हम्म। हारता था। he was the best consultant every kind of consultant he was available at that time। ठीक है। मस्त भी। हाँ, क्या? मतलब अगर मैं इसको बताना चाहूंगा तो श्री कृष्ण तो भगवान ही है, भगवान के स्वरूप ही हैं। और आज के कलयुग में तो बोला जाता है कि उनको समझने के लिए आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, बट तब भी आप थोड़ा बहुत या कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो हाँ, वो तो ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में ना हम कल्पना कर सकते हैं, ना उसका कोशिश करना भी एक सौभाग्य होगा, मैं ये बताऊंगा। यस, बट आप कह रहे हैं कि इक्वली अर्जुन भी ऐसे ही पर्सनालिटी थे, जिनके डिफरेंस अगर देखा जाए तो जो जनरली बोलते हैं 19-20 का ही फर्क है, जो लोगों को उस टाइम में भी कंफ्यूज होते थे। हमारे लिए तो अभी भी वो एक बड़ा मतलब बड़ा व्यक्तित्व ही है। और सर्वगुण संपन्न जो बोलते हैं ना, कि आप अगर कुछ सोचोगे या आप अपना ड्रीम कुछ टारगेट रखोगे, दैट ही यूज टू गेट इट डन लाइक एनीथिंग। उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। देखिए कृष्ण से तो मैं किसी कंपैरिजन नहीं कर सकता, चाहे वो अर्जुन हो चाहे कोई भी हो, चाहे वो भीष्म हम्म। पितामह भी हो। वो एक अलग ही मतलब अब स्वयं भगवान है यार। हम जो भी आप उनको कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप उनका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर सकते। बट अर्जुन के हम्म। बारे में बता रहा हूं कि अर्जुन को लोग देख के कंफ्यूज हो जाते थे कि वो अरे ये हम्म। इस तरीके से, मतलब उसकी हम्म। पर्सनालिटी हम्म। इतनी अमेजिंग पर्सनालिटी थी, इतना ऐसा ऑरा था, पर्सोना था। बट अभी मैं आपको आगे की तरफ सीन की तरफ लेके जाता हूं, जहां पे ये व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं। ये सब जो हो रहा है, तो अभी सीन आ जाता है आपका महाभारत का। महाभारत में जब पूरी दोनों सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी हैं, शुरू में फर्स्ट चैप्टर में अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है कि किसने कौन सा शंख बजाया, किसके पास कौन सा शंख था, जी ये था, जी। दोनों तरफ सेनाओं में कौन कौन लोग खड़े थे। तो हाँ, आमने सामने क्या हो रहा है। हाँ, आमने सामने तो उसी फर्स्ट चैप्टर में ही आपको 20 या 27 श्लोक के आसपास में ना ऐसा एक डेफिनेशन आता है, जहाँ पे ये अर्जुन बोलता है कृष्ण को कि बॉस मुझे तो जरा लेके तो चलो, देखूं तो कौन मेरे हम्म। साथ लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। मतलब किसकी इतनी हम्म। हिम्मत हो गई कि मेरे सामने जो टिक, हिम्मत हो गई। हिम्मत किसकी। हम्म। चलो देख के तो आते हैं जरा, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था थोड़ा फनीली कि ही वॉज अ ड्राइवर, ही सेड ओके नो प्रॉब्लम सर, आई विल टेक यू देयर। तो वो तो बिना कुछ बोले चुपचाप लेके चलने लगे। अब बट कृष्ण इसका, अभी वो क्या करते हैं, जाके कहाँ खड़ा कर देते हैं, भीष्म पितामह और द्रोण के सामने। हम्म। अब वहां से इसको सडनली क्या होता है कि जो इतनी अमेजिंगली नो इतना उत्साह से भरा हुआ था कि वो युद्ध कर रहा है, धर्म युद्ध करने जा रहा है, और कॉन्फिडेंट है, हम्म। कॉन्फिडेंट है, देख हम्म। कौन है, लाओ मेरे सामने कौन आ सकता है, किसकी हिम्मत है, ये वो। और उसको कहीं ना हम्म। कहीं ये भी कॉन्फिडेंस था कि मेरे साथ में तो बॉस है, कृष्ण है स्वयं। तो हम्म। कॉन्फिडेंस है तो जाता है, पर कृष्ण तो कृष्ण है। अब वो जला ले जाके उनके सामने खड़ा कर देते हैं। अब यहां से उस भाई को उसका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा हिलना शुरू होता है। क्यों क्यों हिलना शुरू होता है? मतलब दिस कुड बी द बेस टू स्टार्ट द गीता डिस्कशन। अब यहाँ पे क्यों उसको कॉन्फिडेंस हिलना शुरू होता है, क्योंकि वो देखता है एक तरफ तो
मेरे पितामह हैं जिनका मेरा जन्म का संबंध है, रिश्तेदारी है, रिश्ते में आते हैं। और एक तरफ हम्म गुरु द्रोणाचार्य हैं जिनका मेरा शिक्षा का संबंध हम्म है ना। अब इन दोनों को क्या मैं मार सकता हूं क्या? यहाँ पे उसको डाउट आना हम्म शुरू होता है, तो यहाँ पे उसको थोड़ा मोह भी हो रहा है, किसके प्रति? अपने रिश्तेदारों के प्रति। और एक धर्म संकट आता है उसको। धर्म संकट क्या है कि उसका धर्म क्या है, स्वधर्म जो है उसका, बहुत गीता में आगे चल के आप देखोगे सेकंड थर्ड चैप्टर्स में स्वधर्म वर्ड बहुत यूज किया गया है। उसका स्वधर्म क्या है? स्वधर्म उसका है, वो क्षत्रिय है, उसको हम्म फाइट करना ही पड़ेगा, वो उससे भाग नहीं सकता। दूसरी तरफ उसको अधर्म लग रहा है कि मैं अपने से बड़ों को, जिनकी मैंने पूजा की है, जिनके साथ मैं सीख के बड़ा हुआ हूँ, जिनकी गोद में खेला हूँ, एक की गोद में खेला हूँ, एक ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज खड़ा हो सकूं यहाँ पे, इनको मैं कैसे मार हम्म सकता हूँ यार? हम्म मैं इवन थिंक ऑफ किलिंग देम, सपने में भी नहीं हम्म सोच सकता मैं। तो वहां से ना पूरा आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 25-27 श्लोक हैं जो वो, सॉरी टू यूज द वर्ड, वो सिर्फ ब्लैबर करना चालू करता है कि नहीं नहीं मैं तो, हम्म अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो जंगल चला जाऊंगा, मैं भीख मांग लूंगा, और मैं आप मुझे ये करने के लिए मत कीजिए, कहिए। और कृष्ण धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं कि अरे भाई कोई बात नहीं। कृष्ण ने अभी उसको सिर्फ बोलने दे रहे हैं, सिर्फ बोलने दे रहे हैं, सिर्फ बोलने दे रहे हैं। और जब तक वो पूरा उसको बोलते हैं ना, जैसे कि कोई कोई भी एक समझदार व्यक्ति होगा ना, कि जैसे कोई बच्चे की बात सुनोगे आप, तो वो हम्म क्या सखा, तो तू क्या करेगा कि ठीक है पहले, एज ए गुड लिसनर, ओके, क्या क्या और भरा है तेरे अंदर, चल निकाल ले, ओके। हम्म और 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 ऐसे करके इसे निकाले जा रहा है, उसके अंदर इतनी ज्यादा एंजाइटी क्रिएट हो रही है, इतनी ज्यादा एंजाइटी क्रिएट हो रही है कि फर्स्ट चैप्टर के लास्ट श्लोक में आई थिंक ये बताया गया है कि उसके हाथ से गांडिव जो है वो छूट। हम्म एंड आजकल जैसे हम सबकी स्थिति होती है, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन उस इतने पहुंचे हुए व्यक्ति को, जिसके हमने इतना बड़ा कैरेक्टर बताया, जिसको शुरुआत में अभी इस एपिसोड के, वो व्यक्ति को परस्पिरेशन होता है, उसका ऑल ऑफ हम्म सडन उसका एंजाइटी अटैक आना चालू होता है। एंजाइटी अटैक में कभी किसी कॉन्फिडेंस चला जाता है। कॉन्फिडेंस चला जाता है। मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि हाथ पैर एकदम ढीले पड़ जाते हैं, चीजें आपके हाथ से छूट हम्म जाती हैं, और आपका हम्म इवन आपका क्या बोलेंगे उसको, पूरा सिस्टम ही एक्चुअली कोलैप्स कर सकता है, हिल जाता ब्रेक डाउन है। टाइप। यस नर्वस नर्वस यस नर्वस इज द राइट वर्ड। और ये आजकल के हम सब लोगों की बहुत कॉमन सी स्थिति है एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो बहुत कॉमन है ये, जी। है ना। हाँ जी। अभी मैं सेकंड चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसको बस हल्का सा टच करता हूँ, क्योंकि उसमें ना अलग अलग स्टेजेस से अर्जुन गुजर रहा है। वो अपन हम्म थोड़ा सा बड़े फॉर्म में नेक्स्ट उसमें लेंगे। बट आई थिंक ये मैं बताना जरूरी चाहूंगा कि वो व्यक्ति इतना, जिसको हमने इतना मैग्नीफाई करके उसको इतना हमने डिफाइन किया है इधर इधर, वो भी नर्वस हो रहा है। जब वो नर्वस हम्म हो सकता है, तो यार मैं और आप या हम सब जो दुनिया में रह रहे हैं, हम लोग कोई बहुत धुले दूध के धुले प्योर लोग भी नहीं है, जितने वो लोग योगी लोग टाइप योगी हुआ। एक तो योगी होता था, एक एट द सेम टाइम बहुत अच्छा धनुर्धर, बेस्ट धनुर्धर, हाँ सब कुछ था। हाँ सब कुछ होने के हम्म बाद भी इतना सुपर कॉन्फिडेंट था। जब मैंने आपको शुरू में इसलिए बताया कि इतना कॉन्फिडेंट है, कृष्ण को बोलता है कि चलो मुझे लेके चलो, देखना है। वो व्यक्ति हम्म ऐसी हो गई कि कुछ सिचुएशन उसने देखा जिसमें वो पूरा नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है उसका, खत्म हम्म हो चुका है, ही हैज गिवन अप। नहीं मुझसे हम्म नहीं होगा, नहीं मुझसे ये नहीं हो तो इट इज ओके टू फेल। सकता। एब्सोल्युटली, आज की दुनिया में तो इट इज एब्सोल्युटली ओके टू फेल। अगर वो हो सकता है, तो यार हाँ। मेरे लिए तो इट इज एब्सोल्युटली ओके टू फेल। हम्म ये एक एक लर्निंग है, मतलब ये यहाँ पे हमने इसको क्यों बताया, क्यों डिस्कस किया है कि अगर आपको कभी ऐसा सिचुएशन आ रहा है, तो आपको एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है। ये किसी के जी। साथ ही हो सकता है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ में हो जैसे मेरी जैसा व्यक्ति हो, चाहे वो आपके जैसा कोई आर्मी का व्यक्ति हो, चाहे वो एक हाउस वाइफ हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई फैमिली में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है कि जब व्यक्ति कभी ना कभी एक नर्वसनेस फील करता है, एंड कभी हम्म फेल हो गया तो इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ, नो। हम्म एंड आप एक चीज और बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट,
मुझे हर सेशन से पहले, गीता के सेशन से पहले नर्वसनेस होती थी, या कोई भी सेशन में लेने जाता था किसी और टाइप के। बट जब से मैंने ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, मुझे नर्वसनेस हम्म। नहीं लगने, क्योंकि नर्वसनेस का आउटकम गीता है। सी इट इज जी, इम्पोर्टेंट, नर्वसनेस का जो आउटकम आया है ना, जो कृष्ण बिल्कुल ने जब बोला है, उसकी नर्वसनेस देख सही बात। के गीता निकल के आई है। तो इसीलिए और मेरे ये को जो बहुत अच्छी लगती है। अर्जुन का जो ये द्वंद्व वाला सिचुएशन था, अगर ये नहीं हुआ था तो आगे का कुछ भी नहीं होता लगता है। कुछ भी नहीं होता था, हम इतनी हाँ। अमेजिंग टेक्स्ट से हाथ धो बैठते थे अगर उसको ये नहीं होता था तो। यस। तो ये नॉलेज मिलता ही नहीं आने ये वाले नॉलेज हमको जनरेशन में। मिलता ही नहीं, ये नॉलेज हमको मिलता नहीं। भगवान ने ये गीता और 3 बार किसी और लोगों को कही है, ये उन्होंने बताया हुआ है गीता में, गीता के अंदर। बट हाँ, हम्म। पर हम, उन्होंने हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुना अर्जुन को। तो ये हम्म। हमारा सौभाग्य है कि हमको अर्जुन की, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अर्जुन को समझो अगर गीता समझनी है तो। आपको गीता हम्म। समझ में नहीं आएगी, एंड लास्ट टाइम भी बोला था कि इफ यू हैव टू अप्रोच कृष्णा, यू हैव टू गो यस। इधर वाया अर्जुन और वाया राधा माँ। देर इज नो अदर वे, यू कांट डायरेक्टली हिट हिम। तो आप, अगर इसको हम फेल्यूर का अगर जो बात कर रहे थे, मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा कैसे फेल्यूर कॉमन है हर किसी लाइफ में, बट बिल्कुल हाँ, आप कुछ अच्छा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ अम, एक्चुअली कुछ, आपकी आपकी एरिया में, लाइन में कुछ ऐसे आपने देखे कभी, कुछ ऐसे फेलियर्स जो। हाँ, फेलियर्स तो बहुत सारे हैं। एंड जैसे आप बता रहे थे कि कभी किसी को भी हो सकता है, कभी भी स्टेज में हो सकता है, तो एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ट्रेनिंग हमारा जब होता है, उसमें एक स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है क्रॉस कंट्री, जिसमें रनिंग करना होता है अराउंड 11-12 किलोमीटर्स, एंड उसके टाइमलाइंस होते हैं। आप आर्मी के तो पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सॉरी। आप आर्मी के ट्रेनिंग का बता रहे हैं जी जी जी। ना? ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या होता है, हम लगभग 1-1.5 महीना उसका तैयारी करते रहते हैं। एंड वो तैयारी ऐसे होता है कि जिस रूट में आपको फाइनल डे पे भागना है, उसी ट्रैक पे आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली आपका टाइमिंग नोट हो रहा है, एंड आपका इम्प्रोवाइजेशन करेक्शन भी दिया जा रहा है कि कैसे इसको बेटर कर सकते हो। ये सब हो रहा है। बट वो जो लास्ट डे से पहले और अगले दिन जो फाइनल इवेंट होने वाला होता है, उसका जो मेंटल स्टेट कह लीजिए, या फिर जो दिमाग में चीजें चलते रहते हैं ना, कि क्या होगा, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, मैं चोट तो नहीं खा जाऊंगा, क्या मैं बेहोश तो नहीं हो जाऊंगा, ऐसे हम्म, हर चीज आपके दिमाग में आ रहा है। हम्म, एंड द मोमेंट यू लैंड देयर, खड़े हो आप स्टार्ट लाइन पे, एंड जब वो फ्लैग ऑफ होता है, उसके बाद सारे सवाल गायब हो जाते हैं। ओके। बट अगर आपका टेंशन है, तो कईयों को देखा है मैंने जिन्होंने अपना मतलब जो काम करना है उस पर फोकस नहीं किया, और उन सवालों से घिर चुके हैं और दब जाते हैं। वो बेचारे पूरे तैयारी में 100% दिए होंगे, उनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइमिंग होगा, बट फाइनल डे पे वो बिखर जाते हैं। आ, सेम आगे जाके मैंने कई और मतलब सिनेरियो में भी देखा है, जो मान लो जिसने पहली दफा गोलियां चलते हुए देखा होगा, या पहली दफा किसी का खून वून देखा होगा, तो हम्म, कईयों का वो हो जाता है नेचुरली हाँ हाँ हाँ। कि मैं कैसे इसको रिएक्ट करूं या कैसे सिचुएशन को हैंडल करूं। तो ये तो हमारे इसमें भी कई सारे हैं, ये दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल। मतलब ये आप ये बताना चाह रहे हो कि उस व्यक्ति ने कितनी तैयारी की होगी, कितनी प्रैक्टिस की होगी गोली चलाने की, या फिर कोई भी ऐसी चीज करने की जो एक सेना में जो लोगों को करवाया जाता है, बट एक्चुअल जब मोमेंट आता है तब यस, यस। ओके टू फेल, मतलब सेम। कोई बोलने वाला तब होता नहीं है उसको। यस। तब वो ये नर्वस हो सकता है, फेल्योर नहीं बोलूंगा मैं, बट 2 सेकंड या कुछ देर के लिए वो आदमी फ्रीज हो जाता है, उसका सोचना बंद हो जाता है। एंड अगर उस टाइम किसी ने उसको पुश नहीं किया और उस सिचुएशन से उसको बाहर नहीं निकाला ना, तो वही वो वहीं रह जाएगा। इट इज सो रेलेवेंट यार, इट इज सो रेलेवेंट। हम लोग जो यस। बात कर रहे हैं गीता में अर्जुन और कृष्ण की बात कर रहे हैं, इट इज सो सो रेलेवेंट। जी। मतलब कि वहां तो उनके पास कृष्ण थे, अभी उस टाइम पे कौन मदद करता है? कोई अपना ऑफिसर आपका यस। होता है, या फिर कोई, जब ऐसे टाइम पे कौन मदद करता होगा अगर आपके सेना में ऐसा कभी होता है तो? कोई जनरली बडी पेयर या पार्टनर में रहते हैं हम। रहते हैं yes। एंड ओवरऑल एक टीम लीड टाइप भी एक रहते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो चाहे स्पोर्ट्स कंपटीशन हो, चाहे वो किसी इवेंट हो, हर चीज में तो रहते ही रहते हैं। बट हमें दिख जाता है कि हाँ, ये बंदा अभी सोच नहीं पा रहा है या फ्रीज हो चुका है, या अभी वो उसमें नहीं है, तो बस उसको कुछ नहीं, एक पुश देना होता है ताकि उससे बाहर आ जाए।
फिर प्रेजेंट में आ जाए और अपना काम कंटिन्यू रखें। हाँ यार, तो कितना ऐसे relatable सिचुएशंस भी हुए हैं। ये। आपके साथ हुआ है क्या कभी, आपके हाँ, मेरे ऑफिस साथ या हुआ है। वर्क? मैंने तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ में जैसे इंटरेक्शन में ये मैंने देखा है भाई, मतलब मेरे साथ तो हुआ है। मैं अपना अपने अपने लाइफ एग्जांपल बताऊंगा आपको मेरे प्रोजेक्ट का, बट आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के साथ बेचारा पूरी तैयारी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जोर शोर से लगा हुआ है, रात दिन पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, बट जब टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आता है ना, जैसे अर्जुन को आया था टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब लाइक फाइट करना है, जी जी। अब वो एकदम हम्म से हाथ खड़े कर देता है कि नहीं, मैं अभी ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। एग्जैक्टली सेम थिंग्स हैव हैपेंड विद स्टूडेंट्स कि बहुत पूरी तैयारी की, उसको इतना ज्यादा डिलेमा में आ जाता है कि नो, उसको बस ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, नहीं मुझे आई थिंक 1 साल का ब्रेक और चाहिए। जैसे बहुत बड़े बड़े कोई कंपटीशन में बच्चे जाते हैं ना, मुझे 1 साल का ब्रेक और चाहिए, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ये हम्म एग्जैक्ट हम्म पेरेंट्स को भी पैनिक में क्रिएट कर देते हैं, या फिर कोई मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है उनके साथ में कि दे जस्ट गिव अप कि नहीं, मुझसे नहीं, हम्म। मुझसे नहीं होगा। मेरे 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 इसमें भी अगर आपको बताऊंगा तो बहुत रिसेंटली एक एक मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा एक आइलैंड का एक प्रोजेक्ट कर रहे थे हम लोग, और वहां पे हमको डेमो देना था। हमको जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं उसका एक डेमो देना होता है। और वो डेमो देने के दिन की जब बात आई, तो हमको नहीं पता था कौन कौन आ रहा है। हमको बताया गया था सीनियर ऑफिशियल्स आ रहे हैं उस पूरे आइलैंड के, तो आपको वहां पे डेमो देना है। मतलब मेरे को नहीं डायरेक्टली देना था, मैं तो उसका मैनेजर था, प्रोजेक्ट मैनेजर था, बट मेरी टीम के कुछ बंदे प्रेजेंट करने वाले थे। And last moment surprise, somebody joins that meeting. He was the CEO of the whole मतलब जो इसका एंटरटेनमेंट पार्क था, सबकी सीटी। इट वाज अनप्लान्ड, इम्प्रॉम्प्टू टाइप ज्वाइन करके वो। हाँ एग्जैक्टली, हम्म। इम्प्रॉम्प्टू। मेरे को देखिए अभी भी चिल दौड़ रहा है कि मुझे याद आ गया। और हमारे बंदे हाँ, जो है ना, एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये हमने किसको देख। हम्म और हम्म। विश्वास कीजिए कि सकपकाहट हो गई, जिसको बोलते हैं ना कि पैनिक क्रिएट हुआ इन बंदों को जो प्रेजेंट करने वाले थे। 2 लोग डेमो देने वाले थे, एंड हमारा जी जो जी जी। पेमेंट सिस्टम जो हमने प्रिपेयर किया था, पेमेंट सिस्टम फेल्ड। हम्म इन हम्म। द सीईओ, पेमेंट सिस्टम दैट द सॉफ्टवेयर वाज फेल्ड। बॉस आई ऐसा। थिंक इसमें मतलब ये कॉमन है, आपके फील्ड हो, कोई मेरा जैसे फील्ड हो, या अब और ये एग्जांपल देते जाएंगे तो हर किसी के लाइफ में, बहुत हर किसी की सिचुएशन में आया ही होगा। हाँ, बट मुझे लगता है कि इसके पीछे एक रीजन हो सकता है, जब आप अपने तैयारी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने तैयारी के दौरान आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है नहीं, एंड सही दिशा में अगर आप अपने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, एंड विदाउट वो होता है ना कि मेरा काबिलियत जाने बगैर मैं अपना एक एम्बिशन सेट कर रखा हूं कि मेरा काबिलियत तो 50 मार्क्स का है बट मैं स्कोर करूंगा 90 मार्क्स। वो कैसे करूंगा, कैसे उस गैप को ब्रिज करूंगा, बिना सोचे, बिना उसके एफर्ट्स डाले हुए हम जाते हैं, तो फिर तब प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये सब एक वो गाइडेंस कह लो, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कह लो, वो जब मिस होता है और सही तरीके से हम अगर उसके पीछे अपना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, तो हर किसी के लाइफ में, हर किसी तरीके के सिचुएशन में ये होता ही रहता है। ये तो होगा, ये तो नॉर्मल है। पर मैं आपको एक चीज, मतलब मुझे समझ में आया कि इंपॉर्टेंट एक चीज ये हो गई कि यू नो, ऑलवेज रेफर टू योर हार्ट। ठीक है, अगर हम्म। मेडिटेटिव, अगर आप रोज मेडिटेशन करते हो, रोज आप अगर आप अपने विद इन से कनेक्टेड हो, आई थिंक योर विद इन, जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है कि मैं, दाजी इसको बहुत यूज करते हैं इस वर्ड को, हृदय में पश्यसी, मतलब कि मुझे अपने हृदय में देखो। दादी ने यस। कितनी बार बोला है अपने हृदय में देखो, मतलब किसको देखो भाई। हार्टफुलनेस, वही दाजी। हार्टफुलनेस के जो हमारे गाइड हैं, वर्ल्ड वाइड गाइड हैं, उन्होंने ये बोला है कि कृष्ण भगवान ने, और आई थिंक 15.15 एंड 10.20 जो 2 श्लोक हैं, अगर आप श्रोता लोग जाके देख सकते हैं, वहां पे कृष्ण भगवान ने स्वयं बोला है कि मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। तुम हम्म। हृदय को बहुत हल्के में मत लो, इट इज जस्ट नॉट एन ऑर्गन। इसके बारे में हम लोग कभी आगे चल के, क्योंकि समय की पाबंदी है, इसलिए हम लोग बहुत सारी चीजें एक ही एपिसोड में कवर नहीं कर सकते। तो इसको हम कभी और आगे इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज मुझे लगता है कि जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग रहे हैं, स्पोर्ट्स हो चाहे आपका फील्ड हो चाहे मेरा फील्ड हो, कोई ना कोई मेंटर जरूर रहा है। एंड वी जी। शुड ऑलवेज हैव सम मेंटर, समबडी लाइक, जैसे कृष्ण मेंटर थे किसके, अर्जुन के। तो कोई मेंटर होगा हम्म। ना, देन यू कैन ओपन योर हार्ट आउट, somebody there is करेक्ट। somebody who's there to hear you out.
आपकी प्रॉब्लम क्या है, यस। तो आपको वो बहुत बंदा आराम से खींच के निकाल ले सिचुएशन से। आपका हम्म। क्या पैनिक क्रिएट होता है, अर्जुन का तो क्या हो गया था कि उसका दिमाग चलना बंद हो गया, वो पैनिक स्टेट में है, हम्म। वो कंफ्यूजन हम्म। स्टेट में है, अब वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो फिर कृष्ण ही तो है जिन्होंने उनके रोल निभाया अपना, कि उसको पूरे 18 चैप्टर है, 700 श्लोक है, लास्ट में जाके वो बोल देता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मतलब आपके मेरे पूरे ज्ञान से मेरा जो मोह है वो सब नष्ट हो चुका है, और मेरी स्मृति जो थी कि मैं क्या हूं वो वापस आ चुका है, कि मतलब हम्म। क्षत्रिय को मुझे फाइट करना है। तो आई थिंक एक आपके साथ एक मेंटर होना, एक कोच होना बहुत जरूरी है, और आई थिंक हर हर व्यक्ति अपनी लाइफ में एक कोच रखता ही है। और इसमें अगर हम जो पहले पोर्शन में डिस्कस कर रहे थे, पहले तो ये सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि जो फेलियर हो रहा है दैट इज ओके, एग्जैक्टली, एंड जिस तरीके से हम फेल कर रहे हैं पहले उसको एक्सेप्ट करना भी एक हमारे अंदर होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल होना उसके बाद अगर हम उसका कुछ सॉल्यूशन या गाइडेंस या मेंटरशिप जानना चाहेंगे, हो सकता है वो हमारे सामने ही हो, हमारे साथ, हमारे आसपास, पेरेंट्स में, सिबलिंग्स में, या कोई फ्रेंड्स के तौर पे या क्लास टीचर के तौर पे आसपास घूम रहे होंगे, बट हमने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया या हमने कभी उसके ऊपर एम्फोसाइज नहीं किया, इसीलिए हमें कभी दिख नहीं रहा होगा, एंड चाहिए। वो हम सेल्फ डाउट में ही जी रहे होंगे। यार इतने सारे मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहे, इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, फिर भी मेरे को हेल्प करने वाला कोई नहीं है, क्यों नहीं है मेरे लाइफ में, है ये ना? आपने एक्चुअली बहुत एंड हर इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी को छेड़ा है। पता है ये। ये आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि एक्सेप्ट करना, कि आप एक्सेप्ट कर लो जी। कि हाँ यार ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, आई नीड समबडी। हम्म। तो यस। मुझे लग रहा है एक हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, एक छोटा सा एक्सरसाइज है, अगर पब्लिक ऐसा करना चाहे, अगर जनता अगर ऐसा करना चाहे, जो भी हाँ लोग हाँ, प्लीज आप हैं, एक्सप्लेन तो कीजिए क्या उसमें है। क्या है ना कि आप एक काम कर सकते हो कि आप तीन चीजें लिख सकते हैं। पहले उसमें आप लिख सकते हो कि मतलब किसी से हेल्प मांगना कोई कमजोरी नहीं है आपकी, ये आपकी कोई कमजोरी नहीं है, और ये आपकी एक्चुअली इट कुड बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस। तो आप क्या कर सकते हो कि पहले आप स्ट्रगल लिखो आपका, कि व्हाट इज योर स्ट्रगल, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एक्चुअली, व्हाट यू आर गोइंग, ओके। है ना। एंड नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो कि व्हाट इज द रूट कॉज, रीजन ओके। इसकी वजह से ये मुझे हो रहा है। जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया उसके पीछे कारण क्या हो सकते कारण हैं, हो सकता है, क्या क्या कारण हो मेरे सकता अंदर ही हो सकता है, कारण मेरे अंदर हो सकता है, कारण कोई व्यक्ति हो सकता है, कारण मेरी कोई स्किल में कमी हो सकती है। है? ठीक है, थर्ड आप लिख सकते हो कि भाई somebody actually who can help me as a coach or mentor, or somebody, जहां से मुझे ये सॉल्यूशन मिल सकता है। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। तो पहली तीन चीज क्या हो गई, आप पहले स्ट्रगल लिखिए आपका पूरा क्या है, एक नहीं आप 5 लिख सकते हो, 5 स्ट्रगल हो सकते हैं एक व्यक्ति की लाइफ में। जी जी। फिर उसका रूट कॉज, कि मेरा कहीं इसका व्हाट इज द रूट कॉज, एंड रूट कॉज माइट बी जस्ट विद इन योर सेल्फ प्रॉब्ली। एंड तीसरी चीज की हु कैन एक्चुअली हेल्प। अभी अर्जुन के बारे में लिखेंगे तो उसका स्ट्रगल लिख देगा वो आराम से, रूट कॉज पता चलेगा उसको क्या है, और उसको पता है कृष्णा इज ऑलवेज देयर विद हिम। सो यू मे फाइंड समबडी लाइक एज अ कृष्णा रिप्रेजेंटेटिव इन योर लाइफ हु कैन हेल्प यू एक्चुअली हम्म। कम आउट ऑफ, हम्म। पुल यू आउट ऑफ द सिचुएशन। तो आई थिंक आज हम ये इंपॉर्टेंट काफी डिस्कशन हो गया हमारा। ये आपने बहुत ही यूनिक एंड स्पेशल एक्सरसाइज बताया है। जनरली लोगों को ये सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, हाँ बट इसका सॉल्यूशन कैसे निकाले, दिस इज दी, जो आपने एक्सप्लेन किया ये बहुत ही सरल और क्विक एक्सरसाइज है, मैं कहूंगा। हाँ, ये अगर मतलब अपने मुझे हेल्प की हर है एक इसलिए मैंने। प्रॉब्लम के लिए, हाँ सॉरी नहीं सर। नहीं, ये बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने। हर एक प्रॉब्लम के लिए भी एक एक शीट भर के देखेंगे ना, तो उसमें क्लैरिटी अपने आप आ जाएगा, आंसर वहीं मिल जाएगा शायद। यस यस। तो मैं अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को भी अगर आपको लगता है कि मेंटर है आपके लाइफ में या कोच है, तो प्लीज कमेंट करके बताएं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। एंड या इफ कोई ऐसी यू, सिचुएशन से गुजरा हो एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन नहीं मिला है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको एड्रेस करने के लिए। यस व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। तो आज का ये लास्ट एक्सरसाइज सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चैलेंजेस है, उसके लिए इम्प्लीमेंट करें। एंड आज का इस एपिसोड यहीं हम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। पक्का, वी विल जय डिफाइन मोर, यस यस, आगे चल के आप बात हिंद। करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। थैंक Thank you.